और वहीं राजस्थान में एक बार फिर बिजली व्यवस्था बिगड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कोल इंडिया राजस्थान को कोयले की जरूरत के मुताबिक पूरी सप्लाई अभी भी नहीं दे पा रहा है और भारत सरकार से हुई वार्ता और वादे के मुताबिक कोल इंडिया को रोजाना 7 रैक कोयला भेजना था, लेकिन 4 रैक कोयला ही राजस्थान को भेजा जा रहा है और इससे कोयले की कमी भी हो रही है और इसका सीधा असर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट पर पड़ रहा है और उन्हें बंद करना पड़ रहा है। कोयले की कमी और अन्य कारणों से करीब 10 यूनिट बंद पड़ी है और बिजली खपत भी 20 करोड़ यूनिट रोजाना से बढ़कर 24 करोड़ यूनिट हो गई है और ऐसे में आने वाले दिनों में बिजली संकट बढ़ सकता है। और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुताबिक कोयले की कमी के कारण सूरतगढ़ थर्मल की 250 मेगावाट की 5 यूनिट बंद है और टेक्निकल कारणों से छबड़ा की 660 मेगावाट की 1 यूनिट, काली सिंधी की 600 मेगावाट की 1 यूनिट और छबड़ा थर्मल की 250 मेगावाट की 3 यूनिट बंद है और इस वजह से 3260 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन कम हो रहा है और कोल इंडिया की तरफ से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने की वजह से सूरतगढ़ थर्मल की 250 मेगावाट की 5 इकाइयां बंद है, जबकि छबड़ा थर्मल की 250 मेगावाट की 2 इकाइयों के लिए कोल इंडिया काफी समय से कोयले की आपूर्ति नहीं कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में हो रहे बदलाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है और गुरुवार को जयपुर में डीजल की कीमत में 38 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 32 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है और इसके बाद जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल 110 रुपये 29 पैसे जबकि डीजल 101 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर की कीमत पर पहुंच गया, जो इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा है और $80 के पार हुआ कच्चा तेल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का कच्चे तेल की कीमतें करीब 2.5% चढ़ गई है और कारोबार की समाप्ति के अवसर पर ब्रेंट क्रूड तो $81 प्रति बैरल के पार चला गया और जानकारों के अनुसार कच्चे तेल $90 तक जा सकता है। ऐसे में कच्चे तेल की मांग बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में ये $80 तक जा सकता है और इससे पेट्रोल डीजल की कीमत में 2 से 3 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और वहीं केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज और राज्य सरकार वैट के रूप में पिछले 18 महीने में कई बार बढ़ोतरी कर चुके हैं, जबकि राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल में 2% की वैट में भी राहत दी थी, लेकिन ये राहत फिलहाल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर साबित हो रही है और ऐसे में अगर आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कटौती करती है तो पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आने की संभावना है। पूर्व मंत्री और सागौन से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नोट से महात्मा गांधी की फोटो हटाने की मांग की और उन्होंने पत्र में लिखा कि महात्मा गांधी सत्य के प्रतीक है और भारतीय रिजर्व बैंक के 500 और 2000 के नोट पर गांधी जी का चित्र होता है और इन्हीं का उपयोग रिश्वत लेने देने में होता है और उन्होंने पीएम को सुझाव दिया कि 500 और 2000 के नोट से गांधी जी की तस्वीरें हटाकर सिर्फ उनके चश्मे की फोटो इस्तेमाल की जाए या अशोक चक्र की फोटो लगाई जाए। और भरत सिंह ने लिखा कि 75 साल में देश और समाज में व्यापक भ्रष्टाचार फैल गया और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राजस्थान में एसीबी विभाग है जो अपना काम कर रहा है और राजस्थान में जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक 616 ट्रैप के प्रकरण दर्ज किए गए, यानी औसत 2 प्रकरण रोज ट्रैप किए जा रहे हैं और ट्रैप करने में रिश्वत की राशि 500 और 2000 के नोट नगद उपयोग में ली जाती है और इन पर गांधी जी का चित्र होता है और इस प्रकार गांधी जी का सम्मान के स्थान पर अपमान होता है। और भरत सिंह ने लिखा कि गांधी जी की तस्वीर 5, 10, 20, 50, 100 और 2000 के नोटों पर छापी जाए और ये नोट गरीबों के काम आते हैं और गांधी जी की तस्वीर वाले बड़े 500 और 2000 के नोटों का दुरुपयोग शराब पार्टी, बार और अन्य पार्टियों में नाचने गाने वालों पर न्यौछावर करके भी किया जाता है।